चलो तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बेस्ट डिमांड जोन। अगर आप बेस्ट डिमांड जोन को समझ गए तो आपके लिए एक प्लस एडिशनल पॉइंट होगा और ऊपर से जो आपकी ट्रेड जहां आपको लगता है कि यहाँ से तो डाउन ही जाना चाहिए, अगर आप समझ गए एक बेस्ट डिमांड जोन क्या होता है तो वहाँ से आप एक एडिशनल 1 पॉइंट प्लस एक सपोर्ट भी लेके चल सकते हैं। सबसे पहले बेस्ट डिमांड जोन के लिए ग्रीन कैंडल शुड बी क्लोज्ड अपर द रेड कैंडल प्लस 1 कैंडल इन लेग आउट कैंडल। इसका मतलब है ग्रीन कैंडल शुड बी क्लोज, जो ग्रीन कैंडल है जो हमारी लेग आउट कैंडल है वो क्लोज हो अपर द लेग इन कैंडल, मतलब जो रेड कैंडल है उसके ऊपर जाके वो क्लोज हो। अगर वो क्लोज हो रही है, देखो इस वाले डायग्राम में हम देख सकते हैं, अगर वो अपर जाके क्लोज हो रही है तो फिर हम इसको बोल सकते हैं एक अच्छा डिमांड जोन, और प्लस एक ग्रीन कैंडल है तो फिर हम इसके लेग आउट में तो फिर हम इसको एक और बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ से एक बाइंग प्रेशर जो है वो एक बहुत अच्छा बाइंग प्रेशर आया है, शायद से ये कंटिन्यू भी रह सकता है। और सेकंड पॉइंट है कि नो सप्लाई जोन इन नियर, मतलब अगर हम इस पे बात करें कि सप्लाई जोन कोई आसपास ना हो, कोई अच्छा एक सप्लाई जोन ना हो कि उस प्राइस को वो होल्ड कर सके या फिर से उसको उस डिमांड जोन में डाल दें। सपोर्ट, वो तीसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, सपोर्ट ऑफ मंथली वीकली और डेली बेस्ट कैंडल। अगर उसको सपोर्ट है ना एक मंथली वीकली या डेली के बेस्ट कैंडल में प्राइस आ रही है बैंक एनएफटी या एनएफटी या फिर फिन एनएफटी में, तो हम इसको बोल सकते हैं हाँ बेल, अगर किसी मंथली वीकली या बेस्ट डेली के डिमांड जोन में प्राइस आ रही है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा मूव आने वाला है। देखो फ्रेशनेस नॉट टेस्टेड, देखो टेस्टेड का मतलब है कि डिमांड जोन है उसके फिर जाके अब जाके फिर प्राइस आ गई तो फिर वो टेस्ट हो गया, तो फिर वो टेस्टेड हो गया। जितने बार इससे प्राइस आते जाती रहेगी वैसे वो टेस्टेड होता रहेगा। टाइम इन द बेस, मतलब जो यहाँ पे हम बेस कैंडल बोलते हैं लेकिन ऑन लेग आउट के बीच में डिमांड जोन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो, 1 से लेके 3 तक होगा तो फिर ये बेस्ट है, और नहीं तो 3 से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे बायर्स सेलर्स की फाइट चल रही है। तो बेस कैंडल वही इंडिकेट करता है कि एक बायर्स एंड सेलर्स की फाइट चल रही है, इसीलिए लेग आउट कैंडल सॉरी बेस कैंडल्स बनते रहते हैं। तो यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे, देखो यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे क्लोज भी अप नहीं हुआ लेकिन आप देखोगे कि एक अच्छा है। टुडे वी हैव स्टार्ट हाउ टू मार्क डिमांड जोन एंड स्टॉप लॉस। देखो आपको चाहे बैंक एनएफटी हो, एनएफटी हो, चाहे स्टॉक हो, आपको सबसे पहला जो सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट है वो है हाउ टू मार्क डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। अगर आप डिमांड जोन ही नहीं मार्क करोगे तो फिर आपको जो फर्स्ट स्टेप वो आपका पास ही नहीं होगा। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप सीखने के लिए सबसे पहले आपको हम बताएंगे हाउ टू मार्क डिमांड जोन। सबसे पहले आपको मार्क अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन करंट मार्केट प्राइस, जो आपका करंट मार्केट प्राइस है उसके ऊपर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन रखनी है। सेकेंड स्टेप लुक लेफ्ट एंड डाउन, आपको लेफ्ट और डाउन में देखना है एक्सप्लोजिव मूव ऑफ ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, जो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है उसका एक एक्सप्लो। हेलो टू एवरीवन, आज का सबसे बेसिक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो जहाँ से शुरुआत होती है स्टॉक मार्केट की, वो है कैंडल्स। देखिए कैंडल्स दो ही तरीके के रहते हैं, एक ग्रीन कैंडल एंड एक रेड कैंडल। सबसे पहले मैं बात करूँ ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल वो जो है वो जो है वो साइन देता है अप का, और जो रेड कैंडल है वो साइन देता है डाउन का। देखिए आप सबसे पहले बात करते हैं ओपन एंड क्लोज की। देखिए ग्रीन कैंडल तो ओपन तो होती है, आज हम समझते हैं कि गार्बेज एरिया क्या होता है। देखो ये गार्बेज एरिया वो होता है जहाँ पे लगातार कैंडल्स बने, मतलब 5 to 6 इससे ज़्यादा कैंडल्स बने और उसमें कोई भी अचीवमेंट ना हो। अचीवमेंट का मतलब है कि कोई भी, जैसे कोई अप ओपन हो रहा है डाउन नहीं, एक रो में चल रही, तो किसी एक रो में चल रहे हैं ये लोग वैसे। उसके बाद इसका जो डिसएडवांटेज है वो है कि वहाँ पे अगर डिमांड जोन बने तो भी एंट्री नहीं ली तो प्राइस ऐसे डाउन आ सकती है। देखो यहाँ पे डिमांड जोन बना तभी भी हम लोगों ने एंट्री नहीं ली, क्यों नहीं ली? क्योंकि देखो ये बीच में इतने सारे गार्बेज एरिया बने हैं इसके वजह से।
देखो यहाँ पे प्राइस अप गई एक टाइम पे, लेकिन फिर डाउन आ गई। उसके बाद बात करूँ कि आपको गार्बेज एरिया कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो गार्बेज एरिया ऑल टाइम फ्रेम में बन सकता है, वो अप में बन सकता है, डाउन में भी बन सकता है। बस आपको ये याद रखना है कि नो मोर कैंडल्स देन 5। 5 या फिर 5 से कम कैंडल हो तो फिर वो अच्छा है। अगर 5 से ज़्यादा कैंडल्स होंगे तो फिर वो गार्बेज एरिया बोला जाएगा। और जो कैंडल्स बनेंगे वो एक रो में बनेंगे या फिर अप डाउन चाहे जो ट्रेंड में बन सकते हैं। और उसमें कोई भी ज़्यादा अच्छा अचीवमेंट नहीं होगी, तो प्राइस में कोई भी अच्छा अचीवमेंट नहीं होगी, उसको हम बोलते हैं गार्बेज एरिया। हेलो टू एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे आपकी 10 ट्रेड अगर स्टॉप लॉस पे हिट हो रही हैं तो शायद से अगर आप इसको समझ जाओगे तो आपके एक या फिर दो या ज़्यादा से 40% चांसेस आपके कम हो जाएंगे हिट होने के। अगर सबसे पहले बात करूं आपको रिस्क मैनेजमेंट के लिए, आपको डिसाइडिंग क्वांटिटी और यहाँ पे कैपिटल था, सॉरी, डिसाइडिंग क्वांटिटी एंड कैपिटल। देखो यहाँ पे कैपिटल आपने डिसाइड कर लिया और क्वांटिटी कर लिया, उसके बाद रिस्क पर ट्रेड 1%, या फिर अगर आपको लगता है कि 1.5 या फिर 2.5 तक आप मैक्सिमम ले सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे देखो आपको दिखाया कैपिटल लिया है, रिस्क पर ट्रेड 1%। इसके बाद क्वांटिटी फार्मूला है रिस्क पर ट्रेड अपॉन एंट्री माइनस स्टॉप लॉस। जो एंट्री है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टॉप लॉस को आपको माइनस करना है। उसके बाद में जो आप फिर एक बार समझ लीजिए, सबसे पहले आपको डिसाइडिंग क्वांटिटी एंड कैपिटल, आपको एक क्वांटिटी या कैपिटल डिसाइड करना है। दूसरा, आपको रिस्क पर ट्रेड 1% से, अगर आप बिगिनिंग कर रहे हो तो बिगिनर हो तो फिर 1% या फिर 1.5, ज़्यादा ऊपर आप मत करिए। उसके बाद मैं बात करूं जो आपको क्वांटिटी का फॉर्मूला है रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय एंट्री माइनस स्टॉप लॉस, जो आपका रिस्क पर ट्रेड है। अगर मैं उसके बाद में बात करूं एंट्री एंड स्टॉप लॉस के बाद, आपको पॉइंट्स जो आपको हरदम याद रखना है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आप जब भी प्राइस एकदम ऊपर से नीचे आती है तो नीचे आकर बायर्स एंड सेलर की फ़ाइट चलती है। तो बहुत मतलब आपको ही पता है, जब भी प्राइस ऊपर जाती है ऑब्वियसली वो कभी ना कभी कुछ टाइम के बाद डाउन आएगी, तो वहाँ पे एक बायर्स एंड सेलर की फ़ाइट चलती है। तो ऊपर नीचे तो फिर जो प्राइस है वो थोड़ी ऊपर नीचे जाती रहती है, तो आपको वॉच करना है एक अच्छा डिमांड जोन मिले का, मंथली का सपोर्ट या फिर वीकली का कोई भी अच्छा एक डिमांड जोन मिले तो आप वहाँ से एंट्री ले सकते हैं। देखो यहाँ पे एस एल हिट होने के बाद भी एग्ज़िट ना करें। अगर एस एल हिट हो गया स्टॉप लॉस तो भी मतलब आप 7/6 भी लिए हो तो भी आप बने रहो, क्या पता आगे चल के वो कोई अच्छा सा उसको टाइम फ्रेम का सपोर्ट मिल जाए, किसी मंथली का स्ट्रांगली या फिर वीकली का कोई स्ट्रांगली एक डिमांड जोन नीचे हो, फिर उसको वो डायरेक्ट अप कर दें। फिर मैं देखो, हाँ, आपको रिस्क मैनेज करने के लिए एंट्री एंड स्टॉप लॉस तो आपको चाहिए ही चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। सबसे पहले आपको कैपिटल चाहिए, उसके बाद रिस्क पर ट्रेड 1% लिया है मैंने, तो देखो यहाँ पे कितना आया 1000। देखिए यहाँ पे 1 लाख लिया है तो यहाँ पे उसका रिस्क पर ट्रेड आया 1%। देखिए तो आप समझी गएंगे, एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ। रिस्क पर ट्रेड सबसे पहले आपको कैपिटल लेना है या फिर डिसाइडिंग क्वांटिटी करनी है। उसके बाद सेकंड रिस्क पर ट्रेड, अगर आप बिगिनर हो तो 1% आफ्टर डिपेंड, मतलब आपके ऊपर डिपेंड है, आप 1.5। अगर आप ट्रेडिंग अच्छे से, अगर आप 6-7 मंथ का आपको एक्सपीरियंस है तो आप 2.5 भी रख सकते हैं। क्वांटिटी का फॉर्मूला रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय एंट्री माइनस स्टॉप लॉस। देखो ये क्वांटिटी का फॉर्मूला है। उसके बाद में प्राइस देखो इसमें पॉइंट्स, जब भी कोई भी आप देखते हो कि एकदम से बैंक निफ्टी एकदम ऊपर चली गई, या फिर कोई भी एक अडानी का शेयर था एकदम ऊपर चला गया, उसके बाद ऑब्वियसली अगर वो अपने ओपनिंग प्राइस से जहाँ से मतलब वो था वो अपने 3x4 चल रहा है या फिर 5x हो चुका है, तो फिर वो डाउन आएगा ही आएगा।
तो उसके बाद वहाँ पे सेलिंग प्रेशर बनेगा तो डाउन आएगा ही आएगा। उसके बाद किसी मंथली या फिर वीकली पे एक, अगर आप देख सकते हो कि एक फाइट चलेगी, अगर वहाँ से अगर बायर्स आ गए तो फिर वो प्राइस हम अप लेके चले जाएंगे। उसके बाद एसएल हिट होने के बाद भी एग्ज़िट ना करें। अगर आपका एसएल हिट हो गया है तो भी आप एग्ज़िट मत करिए। देखो, रिस्क मैनेज करने के लिए आपको एंट्री एंड स्टॉप लॉस हो ज़रूरी है, नेसेसरी है। हेलो टू एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कन्फर्मेशन टू बाय। कन्फर्मेशन टू बाय अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर इसको हम समझ गए तो फिर हम जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस 10 में से 6 हिट हो रहे थे, वहाँ पे हमारा 10 में से 2 या फिर 3, ज़्यादा 4 हिट होंगे। क्योंकि कन्फर्मेशन टू बाय एक ऐसी चीज़ है जो हम समझ जाएंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा, अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ, यहाँ पे हम बाय करेंगे तो फिर यहाँ से अप जाने के चांसेस हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ तो कन्फर्मेशन टू बाय में सबसे पहले है कन्फर्मेशन मिलेगी तो ही हमें ट्रेड करना है। अगर हमें कन्फर्मेशन मिलेगी तो ही हम ट्रेड करेंगे। अचानक से देखो, सेकंड पॉइंट, अचानक से डाउन आती है तो फिर सेलर ने अच्छा काम किया है। देखो, अगर प्राइस है वो अचानक से डाउन आने लगे तो फिर समझ जाइए कि सेलर जो है वहाँ पे मैक्सिमम नंबर्स में है और वो वहाँ से प्राइस डाउन लेके जा रहे हैं। कंफर्मेशन के बिना ट्रेड नहीं कर सकते, तो आप समझ गए। देखो, जहाँ पे बिल्कुल गार्बेज एरिया है, अगर बिल्कुल गार्बेज एरिया है तो ट्रेड ना लें। देखो, अगर आपको गार्बेज एरिया के बारे में नहीं पता तो मैं लिंक में कमेंट में लिंक डाल दूँगा या फिर डिस्क्रिप्शन में, तो आप समझ जाएंगे गार्बेज एरिया क्या होता है। उसके बाद में अगर देखो, सबसे पहले लेग इन कैंडल रेड बनी, बेस कैंडल्स, फिर जो थर्ड जो लेग आउट कैंडल है, अगर वो 2 लेग आउट कैंडल होने के बाद भी सप्लाई जोन के ऊपर जाके क्लोज हो रहे हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि हाँ, वो सप्लाई जोन, मतलब वो जो रेड कैंडल है उसके ऊपर जाके क्लोज हो रहे हैं, सप्लाई जोन के ऊपर जाके क्लोज हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, बहुत अच्छी ट्रेड आएगी। अब देखो, मैं आपको ट्रेड ओनली रिमेंबर पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ट्रेड मंथली, वीकली या फिर डेली के बेस्ट डिमांड जोन या फिर डिमांड जोन में आती है प्राइस, तो फिर हम एनएफटी, बैंक एनएफटी, चाहे जो स्टॉक ले लीजिए, वहाँ पे अप जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो हमें वही ध्यान रख के करना है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि सप्लाई जोन, सपोज़ कि आपने मार्क कर दिया एक वीकली का, लेकिन वहाँ पे थोड़ा आगे जाके या फिर थोड़ा डाउन में अगर एक और सप्लाई जोन है तो फिर वो सेकेंड सप्लाई जोन को हिट होने के बाद प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन आ जाएगी, जब तक उसको एक डिमांड जोन नहीं मिलता उसको अप जाने के लिए, या फिर कोई अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता बायर्स का, तब तक